नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा, देखिए बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का भी सेट निकाला गया है। तो ये आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका दोस्तों रोशन सर के द्वारा निकाला गया है। ये आपका बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 2 है। इसके पहले का जो है हमने सेट नंबर 1 अपलोड किया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय भी आपके पास अधिक नहीं है तो रिविजन करते रहिए और सेट अधिक से अधिक लगाते रहिए। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया है। किसके नेतृत्व में चलाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई.पी. पेरियार होगा। क्या होगा? ई.पी. पेरियार। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसी अध्यक्षता यानी उसकी जो अध्यक्षता है निम्नलिखित में से किसने किया था? जो अध्यक्षता है दोस्तों रहमतुल्लाह है ना, रहीमतुल्लाह सयानी, इन्हीं के द्वारा जो है किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन थे? सावित्री एवं कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अरविंद घोष। क्या होगा? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? दोस्तों जो कल एडिटोरिया का सेट अपलोड किया गया था, 50 नंबर का क्वेश्चन जो है गलती से मिस्टेक से एक आंसर जो है गलती हो गया था, उसके लिए मैंने पिन कर दिया है कमेंट, और उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। बाय द वे का क्वेश्चन बाय मिस्टेक आंसर हो ही जाता है। ठीक है, आगे से आपका जो है पूरा ध्यान दिया जाएगा कि आगे से क्वेश्चन जो है गलत ना हो। तो इसका आंसर आपका पूछ रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए इलाहाबाद की बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इलाहाबाद से आप बताइएगा क्या होगा। बाकी आप देखेंगे तो झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई सही है। बरेली का आप देखेंगे तो खान बहादुर, और फतेहपुर जो है आपके अजीमुल्ला। इलाहाबाद से आई थिंक क्या होना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के सिराज के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए भारत के सिराज के नाम से अगर आप देखेंगे तो जौनपुर। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा, जौनपुर। अगला है कि जामियत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? जामियत खाना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए बोला क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि दीवान ए कोही का संबंध जो है किससे है? देखिए दीवान ए कोही अगर आप देखेंगे तो कृषि विभाग होगा। क्या होगा? कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का हमारा सी सही आंसर होगा। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? देखिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं तो ये किसको कहते हैं? तो ये शाहजहां होगा। क्या होगा? शाहजहां। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा एक इसमें गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो आप इसमें देखेंगे कौशल की बात करते हैं तो कंपिले, यही हमारा जो है गलत है। बाकी काशी आप देखेंगे तो वाराणसी सही है। अंक की बात करेंगे तो आपका चंपा सही है, और अस्मक जो है हमारा पोतन सही हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम वास्तविक तीर्थंकर हुए हैं कौन? देखिए वास्तविक तीर्थंकर की बात कर लेते हैं तो पार्श्वनाथ। क्या होगा दोस्तों? पार्श्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही होगा। तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाने जाना वाला शिल्पकादिकरम के रचनाकार कौन है बताइएगा? इसका सही आंसर देखेंगे तो इलांगो आदिकाल होगा। क्या होगा? इलांगो आदिकाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है तो ये आपका लेटराइट मिट्टी होगा। क्या होगा? लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल जो है अवस्थित है? कितना डिग्री चैनल जो है अवस्थित है? तो ये आपको हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए नर्मदा होगा। क्या होगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए विख्यात है? देखिए जादूगोड़ा अगर आप देखेंगे तो ये आपका यूरेनियम होगा। क्या होगा? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए दुलहस्ती परियोजना आप देखेंगे ये कौन सी नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका चिनाब नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, चिनाब नदी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है?
भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है, तो ये आपका हो जाएगा पारादीप होगा। क्या होगा? पारादीप। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये केरल होगा। क्या होगा? केरल। ऑप्शन नंबर डी। दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दीफू दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए ये होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आप देखेंगे तो ये आपका अनाईमुडी होगा। क्या होगा? अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा। पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? पोर्ट ओ प्रिंस जो है किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा हैती का। किसका दोस्तों? हैती का। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का, तो ए होगा। कैस्पियन सागर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना सीमा नहीं बनाता है? तो देखेंगे तो इराक नहीं बनाता है, बाकी रूस बनाता है, अजरबैजान बनाता है और ईरान भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा जो है पाई जाती है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 24 का, तो बी सही आंसर होगा। एल नीनो किस महासागर की जलधारा है? देखिए एल नीनो अगर आप देखेंगे तो किस महासागर की जलधारा है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या होगा? प्रशांत महासागर होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये आपके हो जाएगा पंडित नेहरू। कौन हो जाएंगे? पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? देखिए आपातकालीन उपबंध की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो 27 का आंसर हमारा हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपका जोड़ा गया है? तो देखिए ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 28 का, तो ए सही आंसर होगा। सिक्किम को भारत में कब जो है विलय किया गया है? सिक्किम को भारत में कब विलय किया गया है? तो वर्ष 1974 में। वर्ष 1974 में। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या फिर भारतीय नागरिक को प्राप्त है? कौन सा मूल अधिकार? उत्तर हो जाएगा लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है किससे? देखिए अनुच्छेद 51 आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। किससे है? अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है किससे है? उत्तर हमारा हो जाएगा पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में अभी तक कितने बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 0 बार। कितनी बार? 0 बार। ऑप्शन नंबर डी। एक भी बार जो है अभी तक एक तरीके से देखा जाए तो घोषणा नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आप डी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संबंधित है किससे? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आप देखेंगे तो अनुच्छेद 72 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। देखिए राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा 36 का हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, बाकी निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग भी इसमें आपका शामिल है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, तो यह आपका 1813 जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है मेलेट एवं चुक्का शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? मेलेट एवं चुक्का शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका पोलो जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 का देखेंगे तो सी होगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? देखिए कामायनी की बात करते हैं, आप सभी को पता है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में और प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखने को मिलता है
और हिंदी का अगर आपका एग्जाम है या फिर हिंदी का प्रश्न आता है तो ये क्वेश्चन आना तय होता है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जल दिवस अगर आप देखेंगे तो ये मनाते हैं 22 मार्च को। क्या होगा? 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए पुलित्जर पुरस्कार अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्या होगा? पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 41 का ए सही उत्तर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए यूनेस्को का मुख्यालय आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है 42 का हो जाएगा पेरिस। कहाँ पर है? पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी। सोजिम किस देश के संसद का नाम है? सोजिम किस देश के संसद का नाम है? तो ये आपका पोलैंड होगा। क्या होगा? पोलैंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही उत्तर होगा। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है? वर्तमान में रामसर साइट की संख्या अगर आप देखेंगे तो बताइए कितना है? 75 हो जाएगा, यानी 75, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा नरगिस मोहम्मद। मोहम्मदी कहीं कहीं लिखा होता है, तो ऑप्शन नंबर आप जो है 45 का सी याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मद। किसे पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि फंगा अभियान की शुरुआत किसने किया है? फुंगा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता हो जाएगा। 47 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष। क्या होगा? अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कांवर पक्षी बिहार बिहार के किस जिले में है? कांवर पक्षी बिहार बिहार के किस जिले में स्थित है? उत्तर हो जाएगा बेगूसराय। क्या होगा? बेगूसराय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का। बिहार में वर्तमान में शहरीकरण का दर क्या है? बिहार में वर्तमान में शहरीकरण का दर अगर आप देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा 15.3%। क्या होगा? 15.3%, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। देखिए बलथर मिट्टी आप देखेंगे तो ये आपको कैमूर के क्षेत्र में देखने को मिलता है। कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का जितना भी आपका जैसे बिहार दिवस हो गया, बिहार का राष्ट्रीय फूल, राजकीय फूल हो गया, उसके बाद जितना भी आपका राजकीय आता है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वहाँ से अगर क्वेश्चन नॉर्मल आना होता है तो एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 22 मार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में है लेकिन विक्रेता भिन्न परंतु मिलते जुलते वस्तु बेचते हैं, वह कहलाता है क्या? तो एकाधिकार स्पर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 53 का हमारा सी सही होगा। वाणिज्य बैंकों के निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति जो है आवश्यक है? रिजर्व बैंक की अनुमति जो है आवश्यक है। तो देखिए शाखा के विस्तार एवं स्थान परिवर्तन, बैंकों के समापन के लिए, किसी अन्य बैंक में मिलने के लिए। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त तो हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा, यानी 54 का आप यहाँ पे डी याद रखिएगा। चलिए अगला है कि आबिद हुसैन समिति संबंधित है किससे? देखिए आबिद हुसैन समिति आप देखेंगे किससे संबंधित है? देखिए लघु उद्योग होगा। क्या होगा? लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया है? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो देखिए 1989 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 56 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा देखेंगे 57 नंबर, तो हमारा मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए वाट दोस्तों आपका किस में जाएगा देख लेते हैं। अगर वाट आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा शक्ति। नॉट जो है आपको हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील जो है ये आपको हो जाएगा नौ संचालन। और कैलोरी जो है ये आपका उष्मा होगा, ठीक है। चलिए वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो ये हो जाएगा गुरुत्व द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? उसकी आकार अगर हम देखें तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। 59 का हमारा जो है ए सही उत्तर होगा।
निम्न में से किसमें जो है संवहन होता है, इनमें से आपका जो है संवहन किसमें होता है। तो देखिए 60 का उत्तर देखेंगे तो केवल द्रव्य और गैसों में, केवल द्रव्य और गैसों में। ऑप्शन नंबर आपका जो है 60 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये आप सिंपल सा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। शिकार, परभक्षियों या फिर बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिध्वनि निर्धारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 62 का, तो हमारा यहाँ पे डी सही होगा। वायुमंडल की ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा जो है किससे करती है, ओजोन परत। देखिए ओजोन परत आप देखेंगे तो पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 63 का, तो हमारा सी सही आंसर होगा। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सा है। देखिए प्रदीप्ति नली में सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो पारा वाष्प तथा ऑर्गन होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे जो है 64 का सी सही आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व होगा। क्या होगा, प्राकृतिक तत्व होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। 66 नंबर आपका बोल रहा है कि पुरानी किताबों को या फिर पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है। उत्तर हमारा हो जाएगा 66 का सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से हो जाएगा। क्या होगा, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टांका एक मिश्र धातु है किसका। देखिए टांका की बात कर लेते हैं, किसका एक मिश्र धातु है। उत्तर हमारा हो जाएगा टीन तथा शीशे की। क्या होगा, टीन तथा शीशे का होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का, तो हमारा ए सही उत्तर होगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है। देखिए प्रयुक्त गैस आप देखेंगे तो 68 का आंसर हमारा जो है हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ए सही उत्तर होगा। अब आते हैं 69 नंबर पे। 69 देखेंगे तो मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए लैक्टिक अम्ल आप देखेंगे, है ना। लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा दूध हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है ये आपका सिरका होगा। साइट्रिक अम्ल जो है ये आपका नींबू। और ब्यूटाइक अम्ल है ये आपका दुर्गंध युक्त मक्खन। यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। देखिए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। इसके बाद देखेंगे तो मैथ का प्रश्न दिया गया है, लग रहा है सभी पूरा मैथ का ही प्रश्न है। हाँ इसमें देखेंगे मैथ का जो संख्या है दोस्तों रोशन सर के द्वारा जो है 30 प्रश्न डाला गया है, वो भी जिसमें से आपका मैथ है और रीजनिंग है। तो आराम से इसको आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो जो है बहुत ही फास्ट बना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, तो आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।